पप्पू यादव एक सेवक है और सेवक की भूमिका में पूर्णिया वाले उसको एक बेटा के रूप में देख रहे हैं। जनता निकम्मा सांसद से मुक्ति चाहती है। टिकट नहीं मिलेगा, हम लोग उस पर जान देने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कोई ग्रामीण नहीं है जो इसको पप्पू यादव को जानते हैं। क्षेत्र में देखिए हर घर हर गांव से पप्पू यादव के अलावा किसी को नहीं चाहिए। एक भी यादव नहीं देने वाला है वोट बीमा भारती को, किसी को नहीं, कोई किसी को नहीं देने वाला है। यह बिहार है और बिहार को जब तक आप करीब से समझते हैं तब तक जो है बिहार आपको एक बार, जब ही आपको लगेगा कि आप बिहार को पूरी तरह से समझ गए हैं तभी आपको बिहार एक बार झटका देता है। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया में के शांति आवास में मौजूद हैं, जहां से कि पप्पू यादव की राजनीति तय होती है, जहां से कि उनकी कर्मभूमि रही है। आपको पिछले ही कुछ दिनों ही पहले जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय करके पूर्णिया सीम में प्रणाम पूर्णिया का प्रोग्राम करते हैं पप्पू यादव और उसके बाद कांग्रेस में पार्टी को विलय करते हैं। लेकिन इतना ही देर में अचानक से यह तय हो जाता है पहले कि पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, किंतु उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बीमा भारती को सिंबल दे देते हैं, जिसके बाद एक द्वंद्व फंस जाता है। अब अगर कांग्रेस महागठबंधन में है तो पप्पू यादव जी लड़ने वाले थे, लेकिन राजद ने सिंबल किसी और को मिल गया, तो अब पूर्णिया से कौन और पूर्णिया की जनता क्या चाहती है? पूर्णिया जहां तक हम जानेंगे, अभी हम उनके शांति आवास में मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत सारे उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानेंगे कि अभी तो जैसे महागठबंधन में गए सिंबल किन्हीं और को मिल गया, तो पप्पू यादव के लिए आप लोग का क्या राय है? देखिए, पप्पू यादव पहले बता चुका हूं कि पप्पू यादव किसी टिकट का मोहताज नहीं, किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। पप्पू यादव एक सेवक है और सेवक की भूमिका में पूर्णिया वाले उसको एक बेटा के रूप में देख रहा है और कर्मयोगी बेटा के रूप में देख रहा है। और पूर्णिया में जितना दिन पप्पू यादव अपना योगदान दिए हैं वह सबके सर आंखों पर घूम रहा है। और सिंबल तो दूसरे को मिल सिंबल हम स्वतंत्र लड़ सकते हैं ना, उसमें कोई रोक सकता है हमको? हम स्वतंत्र रूप से लड़ सकते हैं कि नहीं? उसमें किसी की भागीदारी होगी? इसके बावजूद भी हम लोग कांग्रेस नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं अभी तक। अच्छा, कांग्रेस नेतृत्व अभी क्या फैसला करता है, अभी हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। सिंबल तो बट गया, गठबंधन धर्म में गए हैं तो हम लोग वही इसलिए आपको मैंने कहा कांग्रेस नेतृत्व का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे माननीय पूर्व सांसद पप्पू जी इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आपको जरूर बताएंगे हम लोग। पूर्णिया की जनता क्या चाहती है? पूर्णिया की जनता बदलाव चाहती है। पूर्णिया की जनता निकम्मा सांसद से मुक्ति चाहती है। निकम्मा सांसद से मुक्ति चाहती है। मुखबधिर है वो। पूर्णिया के मामले में, कोसी सीमांचल के मामले में उन्होंने कितना बार सांसद में आवाज उठाया है सदन के भीतर। आप देख लीजिए उठा करके उनका रिकॉर्ड 10 साल होने जा रहा है। देखिए, पार्टी विलय हुआ, पप्पू यादव जी ने पार्टी तक विलय कर दिया। क्यों? क्योंकि जब तक यह अकेले लड़े, लोग इनको वोट कटवा कर रहा था, भाजपा का एजेंट कर रहा था, यह सब कुछ त्याग के आपके पास चले गए कि लालू जी, तेजस्वी जी और सोनिया गांधी, राहुल जी, आप लोग तय करें कि हमारी भविष्य क्या है, क्योंकि हम कभी भी भाजपा का एजेंट काटने के लिए और भाजपा का एजेंट बनने के लिए नहीं है। लोग ऐसा कह रहा है तो लोगों की बात हम मान रहे हैं, हम लोग आपके पास आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है आप देख लीजिए, सांसद बनने और बनाने की बात नहीं कर रहे हैं आदरणीय लालू जी, उनको पप्पू यादव से एलर्जी है। वो कह रहे हैं कि लालू यादव चाहिए कि पप्पू यादव चाहिए। अब एक बात बताइए कि हम लोग जब तक संघर्ष किए सड़कों पर तो लड़े, हर मुद्दे पर लड़े, और कोई आ रहा है बाहर से, चाहे लालू जी की बेटी कहीं ले लीजिए, एक दिन में, एक महीने में कैंडिडेट हो गया, कोई आ रहा है पैसा दे रहा है और एक महीने में सांसद कैंडिडेट हो गया। 5 साल पप्पू यादव लड़ाई लड़े, किसानों की बात करें, डॉक्टरों के खिलाफ जो अमानवीय व्यवहार है उसके खिलाफ लड़े, और तब जाके पप्पू यादव का टिकट कंफर्म नहीं है। तो यह क्या स्थिति है? लोग जो है, जो बिहार के नेतृत्व करने वाले, वो डर गए हैं पप्पू यादव से, क्योंकि पप्पू यादव पिछड़ा, अगड़ा और बहुजन, दलित, मुसलमान सबके नेता हो गए हैं। ये आज पप्पू यादव को एक जात तक सीमित नहीं रखना है, और इसीलिए उनको एलर्जी है कि कांग्रेस नेतृत्व ने पप्पू यादव को शिफ्ट करके लालू यादव के पैरेलल में खड़ा कैसे कर दिया, और पप्पू यादव ही इतना देर तक टिक सकते हैं, नहीं तो दुनिया का कोई नेता आज लालू यादव के सामने। अभी सुनिए, कांग्रेस गठबंधन तोड़ देता, लेकिन टूट नहीं रहा है। इसलिए नहीं टूट रहा है, कांग्रेस के सामने 2 विकल्प है, या तो देश की रक्षा करे, देश बचाने की लड़ाई लड़े, या पार्टी बचाने की। लालू यादव तो उसकी पार्टी को इतना कमजोर कर दिया है कांग्रेस को कि कैंडिडेट तय कर रहा है कि कटिहार में हमारा जो कैंडिडेट था उसी को टिकट दीजिए, भागलपुर में इसको टिकट दीजिए, सुपौल दे रहे हैं आपको, लेकिन इसी को लड़ाइएगा। अरे भाई,
कांग्रेस क्या लगता है राजद अपना व्यक्तिगत द्वंद्व निकालने ये के लिए- घमंड इतना चरम पे है। अरे टिकटें देना था, बीमा भारती को टिकट देना था, तो 4 गो दल है ना जी। कांग्रेस भी वो जे बगल में बैठ के कांग्रेस नेतृत्व खड़ा होता, वो जे माले खड़ा होता, वो जे संयुक्त देता, सबको देता। ये अपने मंतव्य में इधर आओ, अब गया के आदमी को औरंगाबाद लड़ा दे रहा है कोई, मतलब इनके पार्टी में। अब सुनिए, इनके पार्टी जो संतोष यदि क्या है उधर औरंगाबाद लड़ा है, वो जदयू का था। अशोक महतो भी दूसरे ही पार्टी। इनके पार्टी का आप एक उम्मीदवार का नाम बता दीजिए जो आरजेडी का हो पूरे बिहार में। एक आरजेडी का उम्मीदवार भी पूरे बिहार में लोकसभा में नहीं दिए हैं। आप समझ, पूर्णिया पे बात करना चाहेंगे कि पूर्णिया केवल पप्पू यादव, यहाँ के सुब्बू को पप्पू यादव। पूर्णिया को नेता चाहिए। अगर गठबंधन से अगर पप्पू जी चले जाते हैं, अगर ये हुआ कि गठबंधन में नहीं हुआ, अगर मान गए तो क्या होगा? पूर्णिया का जनता पप्पू यादव जी को आज से नहीं, तकरीबन आज 5 साल से, पिछला बार भी हम लोग ठगी का शिकार बन गए थे, वो 5 साल से पूर्णिया का जनता इंतजार में है, यही ताक में है कि कब पप्पू यादव आए। और पूर्णिया में किसी गठबंधन ठगबंधन की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव अपने आप में सरकार है, अपने आप में सिंबल है, वो सिर्फ नॉमिनेशन करे। पूर्णिया की जनता, पूर्णिया का वोटर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हर एक वोटर कार्य करता है, हर एक वोटर कार्य करता है। पूर्णिया के हर घर की माँ अपने बेटे के इंतजार में है, हर घर की बहन अपनी भाई के इंतजार में, और हर घर के पिता अपने बेटा के इंतजार में है। पूर्णिया के हर घर मोहब्बत करते हैं पप्पू यादव से, प्यार करते हैं हर युवा और हर अभिभावक अपने नेता पप्पू यादव जी से। तो ऐसे में तो उनको अकेला आप लोग का क्या डिमांड है? अगर सीट नहीं बदले तो गठबंधन छोड़ के भी आ जाए। कुछ भी हो जाए, सिर्फ पप्पू यादव चाहिए पूर्णिया को, वही पप्पू यादव हर परिस्थिति में जो हो जाए। पूर्णिया का इतिहास उठा के देख लीजिए। आपने जो भी क्वेश्चन कहा गठबंधन, पूर्णिया में पप्पू यादव को गठबंधन का कोई जरूरत नहीं है। पूरे पूर्णिया का जनता पप्पू यादव के लिए ललायित है, न कि कोई गठबंधन के लिए। पप्पू यादव 91 और 95 है। आप उठा के पूर्णिया का इतिहास देखिए, 2 बार जो निर्दलीय यहाँ से जीत चुका है, इस बार निर्दलीय का हैट्रिक लगेगा पूर्णिया से। और पप्पू यादव पूरे पूर्णिया में बस पप्पू लहर है, बाकी कोई कहीं नहीं दिखेगा। ये निर्दलीय जो है जनता की मांग है क्या? दो बार वो पूर्णिया से निर्दलीय लड़ चुके हैं और चुनाव जीत चुके हैं। और रहा सवाल गठबंधन पार्टी, 60% मत आया था, टीबीएल छाप में अकेला इनको। पूर्णिया को सिर्फ पप्पू यादव चाहिए और कोई नहीं, और सिंबल से पूर्णिया के आदमी को कोई मतलब नहीं। गठबंधन से 3 लाख से अधिक वोटों से पप्पू यादव यहाँ पूर्णिया में जीतेंगे। और यादव जो है, एक भी यादव नहीं देने वाला है वोट बीमा भारती को, किसी को नहीं देने वाला है। और लालू यादव नीचा दिखाना चाहता है। बीमा भारती का एक बाइट आया था, यादव राज नहीं नीतीश राज है ये। आज उसी बीमा भारती को बताना चाहते हैं, कोई भी यादव और मुसलमान उनको मत देने के लिए नहीं जा रहा है, इसलिए कि वो विधानसभा से नहीं चलट रहा है और लोकसभा की वो बात करती है। विधानसभा, रुपौली विधानसभा। पप्पू यादव जी के बारे में जो आप पूर्णिया की जनता का यह डिमांड है कि एक तरह से मान सकते हैं कि यहाँ की जनता की डिमांड है कि आप निर्दलीय भी आई लेकिन पूर्णिया ही आई है। 8 महीने से निर्दलीय का ही तैयारी चला है प्रणाम पूर्णिया यात्रा को लेकर के। आप जाकर के क्षेत्र में देखिए, हर घर हर गांव से पप्पू यादव के अलावा किसी को नहीं चाहता। और पूर्णिया का मांग है कि वो निर्दलीय जीते, चाहे वो पार्टी से आए। पप्पू यादव के लिए पूर्णिया कभी पार्टी का कोई महत्व रहा ही नहीं। पप्पू यादव हमेशा यहाँ निर्दलीय जीते हैं, लाखों वोट से जीते हैं। आप गिनीज बुक में देख लीजिए, उनका नाम दर्ज है सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले निर्दलीय में। और रही बात आज का जो समय है, पूर्णिया एक तरह से रो रहा है कि पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला, लेकिन वो निर्दलीय लड़े, हम लोग लाखों वोट से जिताएंगे। दिल्ली का कोई आस नहीं रखे, टिकट पब्लिक के पास है, पब्लिक टिकट देके उसको संसद भेजने का काम करेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल मंडल हुआ। आपके नेता को तो टिकट नहीं मिला। हमारे नेता को टिकट नहीं मिलेगा, हम लोग उस पर जान देने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कोई ग्रामीण नहीं है जिसको पप्पू यादव को जानते हैं। इस बार हम लोग का मांग है पप्पू यादव को पूर्णिया से हर हालत में जिताना है। यहाँ बच्चा से बूढ़ा तक उसका नाम को अभी ले रहे हैं और इसके बारे में टिकट मांग रहे हैं। पूर्णिया ने देखिए, पूर्णिया नेता विहीन है। पप्पू यादव जैसा कद्दावर नेता पूर्णिया को मिल रहा है ना, पूर्णिया इस आस को कभी नहीं छोड़ेगी। पूर्णिया मजबूती के साथ पप्पू यादव के साथ रहेगी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, जिस दिन बागडोगरा से वो चले, 0 माइल से लेकर के अर्जुन भवन आने में उनको 5.5 घंटे का समय लग गया। तो आप समझ लीजिए लोगों का क्या प्यार, स्नेह, मोहब्बत है। 2 बार इसलिए लड़े हैं, इसलिए 3 लाख के बाद 4.5 लाख से जीते हैं।
इसलिए आप समझ सकते हैं। का कोई जरूरत नहीं। तो अभी आप यहाँ शांति भवन से जो है पप्पू यादव के कार्यकर्ता को सुन रहे थे और इनका यह मांग है कि पूर्णिया से पप्पू यादव को न पार्टी की जरूरत है, न सिंबल की जरूरत है, न गठबंधन की जरूरत है। इनका एक सीधा सा डिमांड है कि यहाँ का जो सांसद हो, यहाँ का जो नेता हो, वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव है। हालांकि गठबंधन को लेकर के अभी कोई भी ऑफिशियली अनाउंस पप्पू यादव के तरफ से नहीं आया है। इनको जानने के लिए लोग इंतजार में लगे हुए हैं और जैसे ही कोई खबर निकल करके सामने आती है हम आपको बताते हैं। और आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देसी तंत्र।